हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपना क्लास 6 का एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पूर्ण संख्या। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो अभी तक मैंने 4 क्लास कराया होगा उसको आपने अच्छे से देखा है। अगर नहीं भी देखा है तो मैं जो लास्ट में जब ये वीडियो खत्म होगी तो उसके बाद मैं 4 वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के नीचे भी, तो वहां से आप लोग देख सकते हो। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि जितने भी वीडियो दिया हूँ आपको वो देख करके आपने एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन जरूर लगा लिया होगा, क्योंकि मैं अब तेज हो यार, आप 6th में बच्चे हो तो मैं चाहता हूँ कि मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ आप उससे ज़्यादा मेहनत करो। समझ रहे हो ना कि यार हम लोग IIT NIT के बंदे हैं ना, तो हम लोग जानते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है और क्यों जरूरी है पढ़ाना। क्योंकि अभी अगर बेस मजबूत कर ले जाओगे ना तो पूरा IIT यही क्रैक कर ले जाओगे, कोई भी मेडिकल एग्जाम सब कर ले जाओगे। यही तो हमारा बेस है। 9th 5th से लेकर 10th तक ये हमारा बेस होता है। 11 12 तो आप लोग आराम से समझ सकते हो, ठीक है ना। वो बहुत उतना नहीं, उसमें इतना नहीं करना पड़ता, उसमें आपको समझ लो कि आपको उतनी स्टेबिलिटी आ चुकी रहती है कि आप पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो 5th to 10th स्टैंडर्ड होता है ना, इन्हीं का हर जगह जोड़ का, घटाव का, गुणनखंड का, अलजेब्रा का हर जगह यूज आता है, ठीक है ना। तो हमेशा मैं जितना मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में उससे ज़्यादा आप मेहनत करो, ठीक है ना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है पूर्ण संख्या पे। सबसे पहले समझो कि ये पूर्ण संख्या क्या है। देखो, पूर्ण संख्या समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या क्या है, ठीक है। समझो, देखो प्राकृत संख्या क्या है। प्राकृत संख्या होता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। अब गिनती की संख्या क्या है जो आप गिनते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गिनते चले जाओ, 12 13 14 15 16 17, ऐसे जितने भी आप गिन सकते हो वो हमारी गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या। समझ में आ गया ये पॉइंट। तो अब देखो, अब क्या है पूर्ण संख्या। एक्चुअली पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या का काम था, इसलिए हम लोग पूर्ण संख्या पे आए हैं, इसलिए मैंने आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में बताया। तो पूर्ण संख्या जानते हो क्या बोलता है? पूर्ण संख्या बोलता है कि चलो भैया कि हम ठीक हैं, हम है पूरा प्राकृतिक संख्या ही, लेकिन हमारे में आप 0 को शामिल कर लो तो हम हो जाएंगे पूर्ण संख्या। तो हम लोग क्या था, देखो प्राकृतिक संख्या तो ये 1 2 3 4 से जो हम लोग गिनती की संख्या थी वो तो हमारा हो ही जा रहा है, ठीक है। और अगर हम एक्स्ट्रा 0 को अगर ऐड कर ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है ना, ये टोटल ओवरऑल ये जो पूरा का पूरा है ये हमारा पूर्ण संख्या हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये तो हमारा मेन पॉइंट हो गया पूर्ण संख्या का डेफिनेशन। अब देखो पूर्ण संख्या कुछ और पॉइंट्स जो आपको याद रहने चाहिए, वो पॉइंट्स क्या है कि इनमें ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती पूर्ण संख्या, इसलिए क्रॉस का साइन है। फिर भिन्न नहीं हो सकती पूर्ण संख्या, फिर दशमलव नहीं हो सकती हमारी क्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है। अभी जैसे क्वेश्चन करूंगा ना तो उससे और समझ में और क्लियर होगा कि किसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलेंगे, किसको पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। अब बताओ 8 होगा क्या? हाँ, 8 गिनती की संख्या है तो पूर्ण संख्या होगी ना। 9704 कितना, 9740 होगा क्या? हाँ, गिनती की संख्या तो होगा। -5 पता था निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये नहीं है। अगेन 10.5 तो मैं आपको बताया था कि दशमलव नहीं हो सकता, ये वाला देखो पॉइंट, दशमलव नहीं हो सकता पूर्ण संख्या, ठीक। तो 10.5 क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही देखो -17.5 है, -17.5 मतलब निगेटिव आ गया, फिर अगेन ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है। फिर आ गया 35/8, तो ऑब्वियसली ये किसके फॉर्म में है, विन के फॉर्म में है। तो हमें बताया था ना आपको, विन जो है कभी भी हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता, इसलिए क्रॉस का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है। फिर अगेन देखो हमको -12/3 है, -12/3 है तो ऑब्वियसली निगेटिव है। तो निगेटिव में क्या बोला था, ऋणात्मक संख्या क्या बोला था मैं कि ये हमारी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का साइन है, तो मतलब ये हमारी नहीं होगी। अब देखो 12/3 है, 12/3 को बहुत लोग क्या बोलेंगे कि ये भिन्न में है तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, ऐसे बोलेंगे। लेकिन जो कोई स्मार्ट बंदा है ना, जो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेगा ना, जानते हो क्या बोलेगा कि सर एक बात बताइए सर, जब 12/3 है तो इसको तो लिख ही सकते हैं ना, 3 चौके 12 मतलब 4, तो अब तो 4 तो है। तो हाँ सर अब तो 4 तो है, तो इसीलिए यहाँ पे 4 आ गया। और 4 क्या हमारी गिनती की संख्या है, इट मीन्स क्या, ये हमारी पूर्ण संख्या होगी, इसलिए यहाँ पे सही का साइन लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए कभी भी अगर भिन्न के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन रहे, भिन्न के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन है तो उनसे पूछ लेना आप, क्या भैया आप कट भी रहे हो क्या आप सिंप्लीफाई भी हो रहे हो क्या आगे। अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो जरूर सिंप्लीफाई करो,
अगर सिंप्लीफाई होकर भी अगर भिन्न के फॉर्म में आ रहा है तब तो मान लो पूर्ण संख्या होगा ही नहीं, लेकिन अगर सिंप्लीफाई करके प्राकृतिक संख्या के फॉर्म में आ गया, इट मीन्स क्या कि ये हमारा पूर्ण संख्या होगा। तो होप मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूर्ण संख्या समझ में आया होगा कि किसको पूर्ण संख्या बोलेंगे और किसको पूर्ण संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब देखो आगे समझते हैं आगे का पॉइंट क्या है। ठीक है, आगे का पॉइंट है कि परवर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या क्या होता है। ये दोनों, इसको परवर्ती संख्या बोला जाता है, इसी को उत्तरवर्ती संख्या बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको सक्सेसर बोला जाता है। तो सिंपल मीनिंग में ये समझो कि कभी भी किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का अगर संख्या का अगर परवर्ती पूछा जाए तो उसमें आप एक ऐड कर लेना, एक आगे होगा। जैसे देखो 5 की परवर्ती संख्या क्या होगा, बस एक ऐड कर लो इसमें 5 में, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। अगेन आपको 8 की परवर्ती संख्या कितना होगा, आप एक ऐड कर लो 8 में, 8 + 1 9, समझ में आ रहा है। 990 की परवर्ती संख्या कितनी होगी, 990 + 1 991। 1000 की परिवर्तित संख्या कितनी होगी, 1000 + 1 1001। समझ में आ रहा है ना कि कभी भी परिवर्तित संख्या पूछे तो रूल ये है कि आपका जिस संख्या की परिवर्तित संख्या पूछता है उसमें आप क्या करते हो, आप एक ऐड कर लेते हो, कोई दिक्कत। उसी के जस्ट अपोजिट जो है वो हमारा, चलो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, उसी का अपोजिट जो है आता है पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला भी जाता है प्रेडिसेसर। ठीक है, ये बंदा क्या बोलता है कि भैया आप एक आगे थे तो हम एक पीछे होंगे। तो मतलब क्या कि वहाँ पे जब हम लोग बात कर रहे थे परवर्ती संख्या की तो वहाँ पे हम लोग +1 कर ले रहे थे, मतलब क्या कि एक हम लोग ऐड कर ले रहे थे। लेकिन जब बात कर रहे हैं पूर्ववर्ती संख्या की तो यहाँ हम एक क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। यही चीज़ याद रखना है। जैसे क्वेश्चन करोगे तो और समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन समझो क्या कहता है, देखो ध्यान से। जैसे पूछ रहा है कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या, तो क्या करोगे, बताया था जितना था उसमें से अब 1 घटा लो, 1 - 1 कितना बच गया, 0। आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जूम को तो और मजा आएगा और दिखेगा आप लोग को। देखो जैसे ही है, ठीक। फिर 10 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, तो 10 - 1 9। फिर 10 की 101 है ये, 101 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी, तो जो यहाँ पे था -1 तो 100। तो आपको होप ये क्लियर हो गया है हम लोग किसको पूर्ववर्ती संख्या बोलेंगे और किसको अपवर्ती संख्या बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कंसेप्ट क्या है देखो। अब आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। समझना क्वेश्चन। तो मैं बोलूँगा हाँ, तो आप पूछेंगे सर क्यों और कैसे। देखो, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो आप पहले पूर्ण संख्या लिख लो। पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चले जाता है। ठीक है, तो कह रहा क्या सभी प्राकृतिक संख्या, तो ये बताओ कि पूरा पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या कौन सा है, यही है, यही गिनती वाली संख्या, 0 नहीं, यही वाला है। तो आप यही पूछा जा रहा है क्या सभी प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो ऑब्वियसली ये पूरा पूर्ण संख्या है, ये पूरा पूर्ण संख्या है। तो देख लो कि पूरा पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या तो इंक्लूड हो ही रहा है, प्राकृतिक संख्या तो इसमें आ ही रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ है, सभी प्राकृतिक संख्या हमारे पूर्ण संख्या में आ रहा है। तो मतलब जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगी वो हमारे पूर्ण संख्या होंगी। समझ में आ गया, ये पॉइंट तो हमारा सही जा रहा है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन से देखो, समझ में आ रहा ना, कंसेप्ट है ब्रो, कंसेप्ट पे ध्यान देते चलना, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, पूरा क्वेश्चन कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। ठीक है, अब आगे पूछा जा रहा है, इसका जस्ट उल्टे की बात कर रहा है ये कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है। पूछा जा रहा है आपसे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है क्या। तो अब देखो कि ये है अपना पूर्ण संख्या टोटल, तो क्या सभी पूर्ण संख्या मतलब क्या, ये बंदा 0 भी इंक्लूड कर रहा है तो प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में ये वाला ही पार्ट तो आता है जो गिनती की संख्या होती है। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में 0 इंक्लूड नहीं होता है। इट मीन्स क्या, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे, समझ में आ रहा है ना, कंसेप्ट है, बस कंसेप्ट पे बने रहना, अपना क्वेश्चन कर ले जाओगे, हर स्टेटमेंट का आप आंसर दे जाओगे। देखो अब आता है संख्या रेखा किस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो संख्या का डिनोट करने का रूल यही है कि आप सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक पूरी सीधी की लाइन खींच लो,
एक पॉइंट पे 0 लिख लो, फिर 1 2 3 4 5 6 करते हुए आप जैसे पूर्ण संख्या होता है ना 0 1 2 3 वैसे लिखते चले जाओ, ठीक है। और ये बोला गया है कि अगर जब इधर से आप इधर जाओगे, मीन्स लेफ्ट टू राइट जाओगे, तो बढ़ते चले जाएगा पॉइंट, जैसे 1 2 3 4 5 6 क्या बढ़ते ही तो जा रहा है इधर से इधर, तो हर चीज क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे ही जो निरूपित करते हैं ना हम लोग, इसी को जो निरूपित दिख रहा है ये हम लोग कर रहे हैं, यही वाला पॉइंट हमारा क्या है, संख्या रेखा है, ठीक है। अब देखो इससे क्वेश्चन समझते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या आता है, समझना ध्यान से। देखो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संख्या रेखा पर योग को दिखाइए, कह रहा है कि 5 + 4 को दिखाइए संख्या रेखा पर। ऐसे अगर आपसे पूछे कोई कि 5 + 4 कितना था, आप बताओगे 9, तो नहीं, अब बंदा बोल रहा है ना कि आप हमको संख्या रेखा पे दिखाइए कि 9 कैसे होगा। तो चलिए ये बोला, हम दिखा देंगे, ठीक है ना। अब देखो समझो, हम लोग क्या किए, संख्या रेखा मस्त खींच लिए, 0 से लिखते हुए चले गए कहाँ तक, मान लो 12, जब मान लो 12 तक लिख लो। अब कहीं तक लिखने का मन है, ऐसा नहीं कि मैं 12 लिख दूंगा, समझ रहे हो ना। 5 और 9 आ रहा था तो ऑब्वियसली 9 तक लिखूंगा, उसके बाद नहीं भी लिखोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, देखो समझना। 5 + 4 मतलब 5 में, इसका मतलब क्या हुआ, 5 में 4 का एडिशन हुआ है। तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाओ, 5, ठीक, इस पॉइंट को पकड़ो। अब यहाँ से आपको 4 ऐड करना है, यहाँ से 1 2 3 4, तो किस पॉइंट पे आएगा, 9 पे आ गया ना। अब आप देखो जोड़ के भी उसको जो किए थे तो 9 ही आएगा, और आपका इस संख्या रेखा क्या बता रहा है, 9 ही बता रहा है। समझ में आ रहा है ना। जो आप एडिशन करते हो मुंह से, वही तो हमारा संख्या रेखा भी बोल रहा है। मैं यही दिखाने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि संख्या रेखा से हम लोग योग को दिखा सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखो, 3 + 5 को दिखाएं कि संख्या रेखा पे किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। फिर अगेन हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिए। अब देखो ये क्या बंदा बोल रहा है कि 3 में हमारा 5 का एडिशन हो रहा है, तो हम लोग 3 पॉइंट पे चले गए, इस पॉइंट को पकड़ लो। फिर 5 का एडिशन, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, तो कितने पे आ गया, 8 पे। अगर आप एक्चुअली इसको मुजबानी जोड़ोगे, मुंह से जोड़ोगे तो 8 ही आएगा। आप देखो आपका संख्या रेखा भी क्या दिखा रहा है, 8 ही दिखा रहा है, समझ रहे हो ना। तो मीन्स क्या, हम लोग संख्या रेखा पे हम लोग योग मस्त तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो संख्या रेखा पर घटाना, ऑब्वियसली अगर योग दिखा रहे हो तो यहाँ पे हम लोग घटाव भी दिखा सकते हैं। कैसे, तो उसी तरीके से, जैसे मान ली 8 - 5 को दिखाना है संख्या रेखा पे, वैसे तो इसका आंसर 3 होगा। ऑरली मौखिक जब पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, 3 होगा। लेकिन बंदा ये भी पूछता है कि आप एक्चुअली एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि आप संख्या रेखा पे दिखाओ कि हम लोग इसको किस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो डिनोट करते हैं। पहले हम लोग क्या किए, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए मस्त, फिर 1 से 0 से शुरू करके मस्त पूर्ण संख्या एकदम 9 तक लिख लिए। अब बोला कि 8 में से 5 घटा है, तो सबसे पहले 8 पे पहुंचो। 8 कहाँ है अपना, हाँ भैया यहाँ 8 है, तो पकड़ लो पॉइंट को। इसमें 5 घट गया, अब ऑब्वियसली बढ़ रहा तो इधर से इधर जा रहा था, घटेगा तो क्या होगा, इधर से इधर जाएगा। तो कर लो 1 2 3 4, अब 5 आ गया, 5। तो देखो कि हमारा क्या आंसर आ रहा है, 3। अगर आप ओरली भी सॉल्व करोगे तो 3 आएगा। इट मीन्स क्या, हम लोग संख्या रेखा पे घटों को भी मस्त तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखो कि 8 - 3 को दिखाए संख्या रेखा पर, ठीक है। अगेन वही कंसेप्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिए, मस्त 0 से लिख लिए 10 तक। फिर बोला 8 में से 3 घटा है, सबसे पहले 8 पे पहुंच जाओ, पॉइंट को नोट कर लो इस पॉइंट को। फिर 3 घट रहा है, अगर बढ़ रहा तो यहाँ से यहाँ जा रहे थे, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये घट रहा है तो हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। आप चले जाओ 1 2 और 3, कितना पे आ गया, 5। अगर आप ऑब्वियसली इसको ऐसे भी करोगे कि 8 - 3 हमारा कितना होगा, तो आप बोलोगे 5, तो ये भी हमारा आंसर क्या होगा, 5। ये भी दिखा रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग इस तरीके से संख्या रेखा पे गुना और जोड़ और घटाव कर सकते हैं। अब देखो संख्या रेखा पे गुना कैसे करें। अब एक पॉइंट आता है कि संख्या रेखा पे हम लोग गुना कैसे करें, तो इसका भी रूल है। क्या रूल है, समझो ध्यान से। जैसे 3 × 5 को संख्या रेखा पे दिखाइए, तो इसका रूल ये है कि सबसे पहले तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन लिख लो, क्षैतिज रेखा पूरा, है ना। 0 से लेकर के जहाँ तक लिखना है आप मस्त लिख लो, क्योंकि 15 तो आना ही है, तो मतलब 15 से आपको ज़्यादा ही लिखना है। तो 15 से आपको ज़्यादा ही लिखना है, तो हम लोग लिख लिए 16 तक, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, क्या 3 × 5 है, 3 × 5 का मीन ये नहीं हो सकता कि हम 3 को 5 बार ऐड कर दें।
3 को अगर 5 बार ऐड कर दे तो हमारा नहीं आ जाएगा 15। इसका मीनिंग तो यही हुआ, वही तो करना है। यहाँ 0 से शुरू करो, 3 को 5 बार दो, ठीक है। तो ये हमारा 1 बार 3, फिर 3 जो 1 2 3, ठीक, 2 बार 3, फिर 3 जो 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, ठीक है। तो आ गया ना कितनी बार, 1 2 3 4 और 5। तो 5 आते ही आपको कहाँ पे लेके आ गया, ये 15 पे आ गया, ठीक है। तो आपका एक्चुअल जब आंसर सॉल्व करोगे ना तो वो भी हमारा कितना आएगा 15, और आपका आंसर भी कितना आ रहा है 15, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ में आया कि हम लोग संख्या रेखा पे गुना को भी मस्त तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं गुना पे और किस तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। देखना ध्यान से, क्वेश्चन है 2 into 3 को संख्या रेखा पर दिखाइए, ठीक है। फिर अगेन हम लोग क्या किए ना कि मस्त तरीके से इसको 0 से लेकर के 9 तक लिख ले, क्योंकि एक्चुअल में तो इसका 6 आंसर आना चाहिए। अगर ओरली आपसे पूछा जाए कि 2 into 3 कितना होगा तो आप बोलोगे कि सर 6 होगा, लेकिन अब अपने को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो हम लोग मस्त हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए, 0 से लेकर 9 तक लिख लिए, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ ना कि ये 2 को अगर 3 बार लिख दिया जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो लिख लो, 0 से शुरू करो, ये 1 2 एक बार, फिर 1 2 एक बार, सॉरी यहाँ तक सॉरी, ये एक बार, फिर 2 एक बार, फिर एक बार। तो 1 2 3 जब आप ऐड करते हो ना तो आप देखते हो कि हमारा आंसर कितना आया 6, और एक्चुअल आंसर भी कितना आ रहा है 6। एक बात तो श्योर शॉर्ट हो गया है कि अगर हमसे कोई पूछा जाए कि आप संख्या रेखा पे जोड़ घटाव गुना को दिखा सकते हो तो आप बिल्कुल बोलोगे हाँ सर दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया सब केस में अलग अलग, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले क्लास में करवाया हूँ, यहाँ पे ट्रिकी है थोड़ा सा समझना। बोल रहा है कि 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। तो हमारे कुछ बच्चे क्या करेंगे कि बस जो सर बताए हैं वैसे कर लो, 80 - 50 + 1 तो 30 + 1 तो 31। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा गलत। अब ये तो आप बोल दो कि सर ने बताया था कि ऐसे कुछ बात रहे तो आप ऐसे कर लेना, फाइनल में से ऐसे कर लेना, एक यार का आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ये भी याद रहना चाहिए, मैंने ये भी बोला था कि वो तब होता है जब इस तरीके से लिखा रहे 50 से लेकर के 80 तक। इसी तरह जैसे मान लो 51 से लेकर के 67 तक, मतलब इस तरह जैसे मान लो 51 से लेकर के 67 तक बोल रहे हैं, इट मीन्स में ये हुआ ना कि उसमें हम 51 को भी ले रहे हैं और 67 को भी ले रहे हैं। लेकिन जब इस क्वेश्चन की बात करोगे ना, इस क्वेश्चन की जब बात करोगे आप, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि 50 से 80 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, बीच में बोल दिया है। मतलब सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना कि बीच में क्या क्या हो सकता है, पहले तो वो लिखोगे जो रूल है, ठीक है। तो बताओ आप ही कि 50 और 80 के बीच में क्या क्या होगा, 51 होगा, और 80 से पीछे क्या होगा 79 तक होगा, मतलब 51 से 79 तक। अब अपना क्वेश्चन जो है, अब अपना क्वेश्चन जो पिछले वीडियो मैंने कंसेप्ट बताया था उस पे आ गया, मतलब से लेकर के तक, से तक वाला कंसेप्ट आ गया है। मतलब दोनों चीज इंक्लूड है, 51 भी इंक्लूड है अपना, 79 भी इंक्लूड है। तब निकालने का रूल मैंने आपको बताया था कि ये माइनस ये प्लस 1 करना है, ठीक है। अब कर लो, ये है देखो 79 - 51 + 1, तो ये अपना 29 आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना। ये आपका 31 गलत आंसर है, क्योंकि ये 31 नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बीच पूछ दिया है। और जो हम लोग का कंसेप्ट होता है ना, वो होता है से तक। जैसे मान लो 50 से 100 तक, मतलब 50 और 100 दोनों इंक्लूडेड रहता है। जब उस फॉर्म में रहेगा तब हमारा फॉर्मूला वैलिड होता है, फाइनल - इनिशियल +1, ठीक है। तो आज का वीडियो चलो इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका गुण क्या है, कि पूर्ण संख्या का गुण क्या होता है, वो सब पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। और अगर मेन पॉइंट की बात करो तो आप लोग अगर मजा आया होगा ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिले जब भी वीडियो डालूं मैं। और बंदे को लाओ यार, जितने भी 6th बंदे हैं स्कूल में सबको लाओ, यहाँ पे सबको पढ़ाऊंगा एकदम। इतना मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ बताओ, दिन रात वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, एक ही वीडियो नहीं बनाता हूँ। 6th का पता है मेरे को, 5th से 10th तक का वीडियो बनाना पड़ता है। आप जब यूट्यूब चैनल मेरा देखोगे ना तो हर क्लास का वीडियो मैं देता हूँ। क्यों इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ, आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। और जब आप शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो ना, तो यार मोटिवेशन मिलती है, और मेहनत करने का मन करता है ना, और अच्छा कंटेंट डालने का मन करता है, ठीक है ना। तो और नीचे में टेलीग्राम का लिंक है, फेसबुक का पेज है, वहां से लाइक करना, जिससे आपको नोट्स
और अच्छे मिल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से करा दूंगा। चलो ठीक है, ओके ब्रो, थैंक यू।